आप देख रहे हैं कश्मीर डिजिटल और मैं हूं सफ़ीर रज़ा जख्ताई मुज़फ़्फ़राबाद आज़ाद कश्मीर से। आज़ाद जम्मू कश्मीर जो कभी नज़रियाती और जमहूरी अख्तार की वजह से पाकिस्तान में बतौर मिसाल सामने रखा जाता था, लेकिन अब यहाँ भी नज़रियाती सियासत दम तोड़ती हुई नज़र आ रही है और नज़रियात की जगह पे मफादात की सियासत की मंडियाँ सजाई जा रही हैं। कई दहाइयों तक अपनी पार्टी के लिए अपने पार्टी के नज़रियात की बुनियाद पर कुर्बानियाँ देने वाले जो देरीना सियासी कारकुनान हैं वो साइड लाइन पर लगाए जा रहे हैं और पैराशूटर्स को तरजीह दी जा रही है, जिससे जो नज़रियाती कारकुनान हैं उनकी हौसला शिकनी भी हो रही है। आज़ाद जम्मू कश्मीर की सियासत को आखिर किसकी नज़र लग गई है? क्या मौजूदा दौर की ये मफादाती सियासत आज़ाद कश्मीर के आवाम की खिदमत के लिए इबादत का दर्जा रखती है या महज ज़ाती मफादात और ज़ाती आसाइशों के हसूल का आसान ज़रिया है? आइए कुछ शहरियों से भी बात करते हैं और जानते हैं कि आज़ाद कश्मीर में मौजूदा सियासत किस नहज पे है। मैडम, मौजूदा दौर में जो सियासी निज़ाम आप देखते हैं ये किस नहज पे पहुंच गया है? एक ज़माना था जब लोग कहते थे कि सियासत एक इबादत है, लेकिन अब सियासत सुना है सरमायाकारी बन गई है। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। और आपने ये सुना होगा कि जुदा हो दी सियासत से तो रह जाती है चंगेज़ी। तो बिल्कुल यही हालात हैं। सियासत जिसको पहले इबादत कहा जाता था, अब वो सिर्फ एक ज़ाती मफाद की सियासत रह गई है। और इसकी एग्जांपल्स बहुत सारी आपके सामने हैं। आप देखते हैं कि मुख्तलिफ पार्टीज़ को हम जब देख रहे हैं तो हमारे वो वर्कर्स, हमारे वो काम करने वाले लोग जिन्होंने अपनी ज़िंदगियां वक्फ कर दी और इस वक्त उनके हाथ में कुछ भी नहीं है, वो बिल्कुल एक साइड लाइन पे हैं। और इसी तरह जब हम अपने इक़्तिदार में आने वाले सियासतदानों को देख रहे हैं तो हम ये देख रहे हैं कि वो सिर्फ अपना ज़ाती मफाद देख रहे हैं। कितने सीनियर्स पीछे रह जाते हैं और जूनियर्स आगे आ जाते हैं। अब वो किस वे से किन दरवाज़ों से अंदर आ रहे हैं वो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। और ख़िदमत का वो जज्बा जिसके तहत हमसे पहले लोग, हमसे बड़े सियासतदान जो हैं वो आते थे, और वो अब बिल्कुल ख़त्म हो चुका हुआ है। जैसे गाजी मिलत का अक्सर जिक्र किया जाता है कि वो नज़रियाती सियासत और हिफाज़ तो टोक मौक़िफ़ के साथ जाने जाते हैं। जैसे मुजाहिद अव्वल सरदार अब्दुल क़य्यूम का नाम पेश किया जाता है कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ कमिटमेंट की बुनियाद पर सियासत की। जैसे मुमताज़ राठौर का नाम लिया जाता है कि वो गरीब परवर शख्सियत के तौर पर जान। तो अब वो उस तरह के सियासतदान कहीं मिलते हैं? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि अब वो सियासतदान जो हैं वो नापेद हो चुके हैं। मुझे अच्छे से याद है कि जनाब राठौर साहब जब वो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर थे तो एक जानने वाला उनको रास्ते में मिला और वो प्रोटोकॉल की गाड़ी में थे और उन्होंने अपनी गाड़ी रोकी और उनको साथ बिठा दिया। तो क्या आज आप ये तसव्वुर कर सकते हैं कि सिटिंग प्राइम मिनिस्टर अपने प्रोटोकॉल के साथ जा रहा है और वो किसी जानने वाले के लिए या किसी गरीब के लिए अपनी गाड़ी रोकेगा? आजकल तो जब वो देखते हैं कि कोई गरीब उनका नजरियाती कारकुन वहाँ है तो वो तो नजरें फेर लेते हैं। अब वो सियासतदान नापेद हो चुके हैं जो जिनका एक नज़रिया था, एक विजन था और जिनकी सियासत जो थी वो अपने कारकुन के साथ, अपने मुल्क के साथ वफादारी और दीन को साथ लेके चलते थे। अब वो सियासत हमें नज़र नहीं आती। अब सिर्फ एक जत्था है, एक टोला है जो ज़ाती मफादात के तौर पे सियासत को करता है और उसका मकसद सिर्फ इक़्तिदार है, नथिंग एल्स। सियासत की जहाँ तक आप आज़ाद कश्मीर में या ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में बात करते हैं तो इंतहाई मिज़रेबल कंडीशन में है। और मिज़रेबल कंडीशन में इसलिए है कि सियासत जो है वो खिदमत से हटके मल्टी नेशनल कंपनी बन चुकी हुई है, जिसमें नज़रियात जो हैं वो दम तोड़ गए हैं। हाँ, वो कोई भी सियासी पार्टी है और माली मफादात जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। जैसे अब हम देखते हैं अभी इलेक्शन नज़दीक आ गया और बहुत सारे लोटे इकट्ठे होते हैं और वो पैराशूटर्स के तौर पे जो पैसे हैं जिनके पास वसाइल हैं वो आते हैं, वो एक जेन्युइन बुनियादों पे जो सियासी कारकुन है उसका सियासी कत्ल करते हैं और हल्के का टिकट लेके उड़ जाते हैं। अब जब ऐसा कोई पैराशूटर आएगा और ऐसा बंदा जो कि खुद मल्टी नेशनल कंपनी का एक मेंबर है वो आएगा तो उसने सिर्फ मल्टी नेशनल कंपनी के लिए पैसे जनरेट करने, उसने अवाम की खिदमत नहीं करनी है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि तलबा यूनियन को ख़त्म करने से, मुकम्मल तौर पे ख़त्म करने से नुकसान ये हुआ है कि आपके पास नया सियासी कैडर आना बंद हो गया। अब नया सियासी कैडर ना आने की सूरत में आपके पास वही जो रूटीन के फ्यूडल लॉर्ड्स थे, आपके पास उनके बच्चे आए, आपके पास जागीरदारों की औलादें आई,
बड़े ताजरों की औलादें आई जिनको आपने पैसे लेके आगे प्लांट कर दिया, और वो प्लांटेड लोग जो हैं वो सिर्फ अपनी आराम व आसाइश को देखते हैं। उनको आम आवाम को उनको क्या पता है कि कोई पटवारी के पास जाता है तो उसको पटवारी से नकल कैसे लेनी और पटवारी उसको कितना खजल करेगा। उन्हें इस बात का क्या पता है कि जिसके बच्चे की नौकरी नहीं है वो उस नौकरी के लिए कितने दर बदर की ठोकरें खाएगा। जिसकी जवान बेटी घर में बैठी है मास्टर्स करके PhD करके, उसके पास कोई जॉब नहीं है। ये कभी जो है एक ताजर, एक बड़े बाप की औलाद या बड़े पैसे वाले की औलाद कभी नहीं समझेगी जब तक कि वो ग्रास रूट लेवल से सियासत करके नहीं आया हुआ। हाँ, वो किसी भी जमात की करे, फ़र्क नहीं पड़ता। जब तक हम अपनी सियासत के अंदर से ये पैराशूटर्स को हटा के ग्रास रूटर्स नहीं लेकर आते, तलबा यूनियन बहाल नहीं करते, अपनी मैशत को सोशलिज्म के तकाज़ों पे नहीं लेकर आते, और बैसियत मुसलमान हमारा ईमान है कि हम मैशत जो है वो इस्लामी अदवार इस्लामी असूलों के मुताबिक होनी चाहिए, उस तरह नहीं लेकर आते, तब तक ये सियासत जिसमें आजकल हम प्रिवेल कर रहे हैं ये ज़ाती मफाद के लिए एक अच्छी सी दुकान ज़रूर है, एक मल्टी नेशनल कंपनी ज़रूर मौजूद है ये, लेकिन इसमें रिफॉर्म्स की गुंजाइश मौजूद नहीं है। ये सियासत अवाम की खिदमतगार सियासत नहीं है। आप क्या देखते हैं आज़ाद कश्मीर जिसको बतौर मिसाल पाकिस्तान में सामने रखा जाता था, बड़ा रवादारी का और सियासी बालिग़ुन नज़री का यहाँ पे माहौल देखा जाता है, लेकिन कुछ अरसे से हम देख रहे हैं यहाँ भी अब सियासी वफादारियाँ तब्दील की जाती हैं, मफादात की सियासत उरूज पे है। आप नज़रियाती सियासत को कहाँ देखते हैं? आपने बड़ा ज़बरदस्त सवाल किया है। 7-8 महीने नहीं है, इंशाअल्लाह मई जून में इलेक्शन होंगे। तो जो मौजूदा हुकूमत है पीपल्स पार्टी की, इनके पास यही 3-4 माह हैं। आज़ाद कश्मीर का जो माहौल था मिक्स 4 हुकूमत से पहले वो कोई और तरह का था। सियासी माहौल उस वक्त, नज़रियात भी थे उस वक़्त, रवादारी भी थी, और उस वक़्त जो है ना मुख्तलिफ पार्टियां अपने कारकुनों को तरजीह देती थी। इस वक़्त तमाम इन्हें जो है ना वो पार्टियां हैं उनमें नज़रियात का फुकदान पैदा हो गया है। नज़रियात के फुकदान की वजह से इस वक्त ये हार्स ट्रेडिंग जो है वो अरूज पे है। एक जमात से दूसरी, दूसरी से तीसरी को देखता है कि कौन सी जमात जीतने वाली है, मरकज़ में किसकी हुकूमत है, तो उसका टिकट इन्हें हासिल करे, और टिकट की दौड़ लगी हुई है। तो इसमें जो है ना थोक के हिसाब से इन्हें लोग जो है ना वो रवायती सियासतदान लोटे बन रहे हैं, एक जमात से दूसरे, दूसरे तीसरे। और ये हार्स ट्रेडिंग जो है ये शुरू हुई है जो है ना PTI 2021 से ज़्यादा। आज़ाद कश्मीर में से पहले इस तरह नोयत की हार्स ट्रेडिंग ना कभी हुई और ना होगी। तो 2021 में जो है ये फैज़ हमीद अब तो अंजाम को पहुंच गया। 14 साल की जो है ना कैद मशक्क़त हुई उसको, लेकिन उसने जो है ना तबाही मचाई थी 2021 में आज़ाद कश्मीर की सियासत का बड़ा गर्क कर दिया उसने। तो उस वक़्त वो लोडाक्रेसी जो अरूज पे हुई है, लोगों ने कुरान करके अपनी जमातों के साथ इनहराफ हुए हैं। आज वो दोबारा उन जमातों से रब्ता करते हैं लेकिन कोई उन्हें लेने के लिए तैयार नहीं है। तो वो किसकी वजह थी? ये फैज़ हमीद की वजह से। तो आज हर ये दौड़ लगी हुई है। मफादात की सियासत है, नज़रियात की सियासत किसी जगह नहीं रही है। नज़रियात की सियासत ख़त्म होती जा रही है और इस वक्त जो है मफादात की है, इलाकाई मफादात, बरादरियों का मफादात। आप ज़रा ये देखें, वोट हम सब लोग देते हैं, लेकिन जो ये नुमाइंदा टिकट किसी जमात से लेके आया होता है जी कि मेरी बड़ी बरादरी है, और हम जो है ना वो अकेला आज़ाद कश्मीर पूरे में मैं दावे से कहता हूँ कोई एक बरादरी का भी कैंडिडेट अकेले बरादरी के वोटों से नहीं जीत सकता है। ऐसी कोई बरादरी नहीं है कि जो सिर्फ वाहिद अपने वोटों से किसी को असेंबली में भेज सके। छोटी छोटी बरादरियाँ सारे जो है ना, कोई अक्सरियत में है, कोई अकलीत में है, सब मिल के उनको भेजते हैं। लेकिन बदकिस्मती और बदनसीबी ये है इस कौम की और इस आवाम की कि असेंबली में पहुँचने के बाद वो सिर्फ और सिर्फ अपनी बरादरियों के जो है ना तहफ़्फ़ुज़ करते हैं और अपने बरादरी के लोगों को जो है ना तरजीह देते हैं। नौकरी हो, मुलाजमत हो या कोई और फ़ायदा हो, स्कीम हो, वो सिर्फ अपने बरादरी के लोगों को नवाजते हैं। तो कहाँ रह गई नज़रियात की सियासत? अगर नज़रियात की सियासत होती तो कारकुनों को तरजीह दी जाती। अल्हम्दुलिल्लाह इस गे गुजरे निज़ाम में भी मुस्लिम लीग नून के अंदर अभी तक नवाज शरीफ की वजह से, नवाज शरीफ की वीन की वजह से ये है कि कारकुनों को तरजीह दी जाती है। मैं आपको मिसाल दूंगा कि इस वक्त हमारे हल्का नंबर 7 में, वादी लिबा का जो हल्का नंबर 7 है, इसमें गुज़श्ता 30 साल से सियासत में मौजूद है फरीद खान, एक कारकुन, एक नामी ग्रामी कारकुन जो इन्हें
ज़िला जेलिम वैली का सदर भी रहा है तवील अरसे तक, तो सबक सदर है, ज़िली एडमिनिस्ट्रेटर रहा है, ठीक है। वो चट्टान की तरह जमात के साथ खड़ा रहा, मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन के जो है ना सदर के सीट से उसने जो है ना काम किया, और 30 साल में उसने वफादारी तब्दील नहीं की। पिछले दौर में बहुत ज़्यादा जो है ना उस पर दबाव था कि जो है वो वफादारी तब्दील करे, लेकिन वो चट्टान की तरह खड़ा रहा। तो इस दफ़ा इंशाल्लाह जमात उसको वोट देगी। और वो देखें, वो बरादरिज़म के ख़िलाफ़ है। वो 30 साल में उसने कोई बरादरिज़म नहीं किया है, उस पर ये लेबल नहीं लग सकता है। वो जिस तरफ जाता है, जिसके पास भी जाता है, लोग उसको हाथों हाथ लेते हैं, ख्वाह वो पीपल्स पार्टी के कारकुन हैं, ख्वाह जो है ना जो है ना PTI के हैं, तो नून लीग तो उसको हाथों हाथ लेते ही हैं सब। उसके बदतरीन मुखालफिन भी जब उसका नाम आता है कि जी हल्का साथ में वो सरगर्म है और उसको जो है ना वो टिकट मिला तो वो सीट इन्हें निकालेगा मार्जिन से, तो वो चुप हो जाते हैं, खामोश, उसकी कोई मुखालफत नहीं करते, इसलिए कि उसने बरादरीज़म नहीं किया है। एक्शन कमेटी ने माहौल जो पैदा किया वो ये है कि इस दफ़ा बरादरियों का चूरन नहीं बिकेगा। जो बरादरियों का चूरन था वो पिट चुका है। इस दफ़ा तमाम लोग जिसके साथ होंगे, छोटी बरादरियाँ जिस कैंडिडेट के साथ होंगी वो होगा। और जो है ना इस वक्त अवाम को भी सोचना चाहिए कि जो ये लोटाक्रेसी को परवान चढ़ा रहे हैं, जो ये जो है ना हार्स ट्रेडिंग हो रही है, इसके इन्हें कला कमा के लिए इन लोगों को जो अपनी जमातें छोड़ के इन्हें सिर्फ इक़्तिदार के लिए, मजीद इक़्तिदार के लिए, इक़्तिदार के लिए जो दूसरी जमातों में आ रहे हैं, इनका कला कमा करें और इनको इबरत का निशान बनाएं। तमाम नौजवानों को और कारकुनों को आगे बढ़ाएं। जो इस दफ़ा जो है ना नौजवानों को जो है ना आगे आने का मौका दिया जाए ताकि मुस्तकबिल की सियासत बेहतर हो। तो इंशाअल्लाह नून लीग आगे हुकूमत भी बनाएगी, शाह गुलाम कादर उसके वज़ीर आज़म होंगे, और नौजवानों को तरजीह दी जा रही है पूरे आज़ाद कश्मीर में। आज़ाद कश्मीर में जो इस वक्त सियासी सूरत हाल है वो आप किस नहज पर देखती हैं? इलेक्शन में चंद माह बाकी हैं, जो मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से ये बयान देखने को मिलते हैं कि हमने दरवाजे खोल दिए हैं सब के लिए, क्या कहेंगे? देखें जी, आज़ाद कश्मीर वो ख़ता राज़ी था जहाँ की सियासत को और जो जमाती रियासतें थी उनको रोल मॉडल के तौर पर लिया जाता था। बदकिस्मती से ये पिछले 2 दहाइयों के दौरान आज़ाद कश्मीर के अंदर जो सियासी कारकुनान का जिस तरह इस्तेसाल किया गया और पैराशूटर को जिस तरह इन्होंने अपने ओहदे दिए गए और किस तरह पैसे की बुनियाद पर जो नज़रियात थे उनको कुचला गया, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो सियासत है उसका अल्लाह हफ़ज़ हो गया है। बुनियादी तौर पर सियासी पार्टियां बनाने के पीछे जो विजडम था वो नज़रियात की बुनियाद पर था। अभी हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जो भी पार्टी आ रही है उसका नज़रिया सिर्फ इक़्तिदार है, चाहे वो चोर दरवाजे से आए, चाहे वो हार्स ट्रेडिंग के ज़रिए आए, चाहे वो फ्लोर क्रॉसिंग के ज़रिए आए। तो इस सूरत हाल के तनाज़र में हम यही कह सकते हैं कि जितने भी वो कारकुनान जिन्होंने पार्टी के लिए हमेशा कुर्बानियाँ दी, जिन्होंने पार्टी को हमेशा अपलिफ्ट रखा, जिन्होंने अपनी पार्टियों के लिए अपने इलाकों से ले करके जगह जगह पर काम किया, वो तमाम के तमाम लोग हर जमात के अंदर हम ये देख रहे हैं कि वो साइड लाइन लगे हुए हैं। और ऐसे लोग के जो किसी के तल्लक की बुनियाद पर हर जगह आ रहे हैं वो सबसे आगे होते हैं। ये इस हवाले से भी परेशानी की बात है कि जब हम इन कारकुनान की इन फ्यूचर के लिए एज अ सियासी कारकुन देखते हैं तो इस सूरत हाल के तनाज़र में ये सियासी कारकुन अपनी मौत आप मार जाते हैं। सर ये बताएं कि जिस तरह आप पहले देखते थे कि जो बुजुर्ग सियासतदान थे उनको बतौर एग्जाम्पल के, बतौर रोल मॉडल के पेश किया जाता था, वो नज़रियात की बुनियाद पर सियासत को इबादत समझकर लोगों की खिदमत के लिए मैदान कारज़ार में आते थे, मैदान सियासत में आते थे। लेकिन आज आप जिस नहज पर सियासत देख रहे हैं, कहीं पे जो है वो फ्लोर क्रॉसिंग हो रही है, कहीं पे हाउस ट्रेडिंग हो रही है, कहीं पे सियासी वफादारियाँ जो हैं वो असम्बली के अंदर और बाहर तब्दील हो रही हैं। ये जिस नहज पे सियासत है, क्या ये बेतौकीर नहीं हो गई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्पीकर साहब बहुत शुक्रिया। देखें जी, सियासत जो है ना, अगर सियासत में से नज़रियात को निकाल दिया जाए या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी जब वो अपने नज़रियात पे स्टैंड नहीं करेगी तो जैसा आपने फरमाया उनका अशर यही होना है। जैसे मेरा ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, हम अरसा 40 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत कर रहे हैं। हमें ये नहीं कहता हूँ कि 40 के 40 साल में कोई पार्टी की तरफ से बहुत नवाजा गया है, लेकिन हम उन नज़रियात जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान की तारीख़ में जो नज़रिया पेश किया, उसने रोटी कपड़ा और मकान का नारा, गरीबों हारियों किसानों का नारा जो उसने पाकिस्तान की कौम को दिया, और जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने जो सोच और विजन दिया, उसी विजन के ऊपर आज तक हम खड़े हैं। क्यों? क्योंकि हम नज़रिए के ऊपर खड़े हैं। जब आप पॉलिटिक्स से नज़रिए को माइनस कर देंगे,
جب آپ اس میں دوسری چیزوں کو لاگو کر دیں گے تو یہ یقیناً یہ بے توقیر ہو جائے گی اور اس سے بھی زیادہ یہ بے توقیر ہو جائے گی. اس لیے موجودہ دور میں اگر ہم دیکھیں شہید ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کا ایک بہت بڑا نام ہے, انہوں نے ایک نظریہ دیا اور آج بھی پیپلز پارٹی اقتدار میں ہے, اس نظریے کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں ہے. اسی طریقے سے آزاد کشمیر کے اندر جب آپ دیکھیں تو سردار عبدالقیوم خان صاحب, انہوں نے نظریہ علاقے پاکستان کے وہ حامی تھے اور دائی تھے, اور انہوں نے اپنی پوری زندگی اسی نظریے کے اوپر فروغ دیا, سسٹم دیا. لیکن جب آپ دیکھیں وہ اس نظریے سے کہیں نہ کہیں انہوں نے روح گردانی کرنے کی کوشش کی یا ڈبل کراس کرنے کی کوشش کی, تو آج دیکھ لیں پھر ان کا اس طرح کا مقام نہیں ہے. اسی طریقے سے جو موجودہ دور میں جو سب سے بڑا مسئلہ جو بن گیا ہے کہ سیاست بیسیکلی جو ہے نا انسان عزت کے لیے کرتا ہے, لیکن سیاست اتنی بے توقیر ہو چکی ہے کہ جیسے آزاد کشمیر کے اندر جو پبلک رائٹس موومنٹ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں, ایک عوامی ایکشن کمیٹی کے احتجاج کے دوران جس طریقہ سے بیہیویئر رکھا گیا سیاستدانوں کے ساتھ, سیاستدان کوئی ریاست کے دشمن نہیں ہے, یہ ریاست کے حامی ہیں, ریاست کے میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کے ہی لوگ ہیں. جیسے اب ہر جو پولیٹیکل لیڈر آیا اس نے اپنا کہیں نہ کہیں اس ریاست کی ترقی میں, اس ریاست کی خوشحالی میں اپنا کہیں نہ کہیں اس نے کردار ادا کیا ہے. اب اگر ہم صرف نیگیٹو چیزوں کی طرف ہی دیکھیں گے اور پازیٹو کی طرف نہیں دیکھیں گے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ سیاست دن بدن اور بے توقیر ہوتی جائے گی. ابھی آپ دیکھ لیں جیسے راجہ فاروق حیدر خان صاحب ایک بڑا نام ہے ریاست کا, اور اسی طریقے انہوں نے 5 سال آزاد کشمیر کے اندر گورنمنٹ کی ڈیلیور کیا. چودھری عبدالمجید صاحب جو میرے مطلب ابھی کی باتیں ہیں, تو ان لوگوں نے قربانیاں دیں, ڈیلیور کر کیا اور عوام کی خدمت کی. اب جو نیگیٹو چیزیں ہیں, جو پازیٹیو چیزیں ہیں, دونوں کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی یا دیگر کوئی بھی جماعتیں ہیں, اگر وہ اپنے نظریات پہ کاربند رہیں گی تو وہ لانگ ٹرم چل سکیں گی. اگر وہ اپنے نظریات سے روح گردانی کریں گی تو پھر وہ اپنا آپ کہیں نہ کہیں ختم ہوتا ہوا وہ دیکھیں گی.